आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है मैम। ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, क्योंकि आज आपने अपने लिए बहुत बड़ी क्लैप करिए, क्योंकि आपने अपने लिए 1 घंटा जो मॉर्निंग का निकाला है वो पूरे दिन आपको हेल्दी रखेगा, है ना। और एक बिग क्लैप लक्ष्य सर के लिए जो इतना अच्छा वर्कआउट कराया आप लोगों को कि आपके अंदर पूरी एनर्जी आ गई है अब। तो नेक्स्ट जो हमारा है सेशन, जो मेरा टॉपिक है वो मैं शेयर करना जा रही हूँ, साइलेंट किलर ऑफ हेल्थ। ठीक है, जो हमें रोज अंदर से कमजोर कर रहे हैं। तो आप लोग को पता है, हॉस्पिटल्स में ज्यादातर लोग अचानक नहीं पहुंचते, वो सालों पहले पहुंच चुके होते हैं। बस उन्हें पता नहीं होता। जैसे कि आप देखिए, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, कोई भी हमें बीमारी आती, कोई भी प्रॉब्लम हमें आती है, तो वो एक ही दिन में तो नहीं आती ना हमें। वो हमारे अंदर कई टाइम से चल रही होती, कई साल से चल रही होती है। इवन कि हमारा वेट भी, अगर हमारा वेट भी बढ़ा है तो वो कई टाइम से धीरे धीरे बढ़ता हुआ ही हमारा इतना बड़ा है। ऐसा तो नहीं कि आज हमारा वेट तो 60 था और जब हम सो के उठे तो हमारा 80 हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं है। हमारे अंदर कोई भी चीज है वो कई टाइम से चल रही होती है और एक टाइम पे आकर वो बड़ा रूप ले लेती है। तो आज की जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, वो हम क्या करते हैं, हर एक चीज को हम नॉर्मल मान लेते हैं। जैसे कि हमारे थकान है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल है ये। स्ट्रेस है, नॉर्मल है। नींद पूरी ना होना, वो भी हम नॉर्मल मान लेते हैं। और यहीं से शुरू होता है साइलेंट किलर ऑफ हेल्थ। ठीक है ना। साइलेंट किलर्स क्या होते हैं? साइलेंट किलर्स वो चीजें हैं जो आवाज नहीं करती, दर्द नहीं देती, लेकिन हमें डैमेज रोज करती हैं। तो बॉडी हमें पहले संकेत देती है, हमें इशारा भी करती है, लेकिन हम सब क्या करते हैं, मोस्टली ऑफ हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। हमारी बॉडी बोलती रहती है बट हम सुनते नहीं है। बट जब बॉडी एक टाइम पे आके थक जाती है, तो किसी ना किसी रूप में हमारे अंदर से कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई प्रॉब्लम बाहर आती है। तो नंबर 1 पे आता है, इसको हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। नंबर 1 पर आता है जो हमारा है, क्रोनिक स्ट्रेस। आज स्ट्रेस लाइफ स्टाइल बन चुका है हमारी। पहले हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मली स्ट्रेस तो हम सबको होता है। बट स्ट्रेस आपको पता है कभी भी अकेले नहीं आता, बहुत सारी प्रॉब्लम से साथ लेकर आता है। जैसे हाई कार्टिसोल इम्यूनिटी गिराता है हमारी, शुगर और बीपी को बढ़ा देता है, और ब्रेन को हमारे थका देता है। एक एग्जाम्पल, जैसे कि एक 38 या 40 साल का जो व्यक्ति है, वो रेगुलर जॉब कर रहा है, फैमिली भी ठीक ठाक है, उसकी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन हर समय थकान, नींद डिस्टर्ब उसकी, चिड़चिड़ापन। बट हमेशा वो क्या कहता है, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेस है। बट 6 महीने, साल बाद जब उसको बीपी, शुगर और कुछ पैनिक अटैक्स होने लगते हैं, तो वो पता लगता है उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। स्ट्रेस आपको बीमार नहीं करता, स्ट्रेस आपको रिकवर नहीं होने देता। नंबर 2 पे आता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या है? प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस, शुगर, ये सब क्या है, इन्फ्लेमेशन हमारी बढ़ाते हैं। जहां इन्फ्लेमेशन है ना, वहां जल्दी जल्दी हीलिंग हो ही नहीं सकती। आज का ज्यादातर लाइफ स्टाइल हमारी डिजीज हमारी हैं जो यहीं से शुरू होती हैं। नंबर 3 पे आता है हमारा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट। आज हम जो भी खाना खाते हैं, लेकिन हम उसमें न्यूट्रिशन ऐड नहीं करते। तो क्या होता है उससे, हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन हमारे जो सेल्स हैं वो भूखे रह जाते हैं। उनको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, डेली की जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इट मीन्स वो हमारी पूरी नहीं हो पाती। आपको पता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। एक 35 से 38 साल की एक लेडी है। आप अपने आप को जरूर रिलेट करिए, वो घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, घर के सारे काम कर रही है।
बट अपने लिए 24 घंटे में से 1 घंटा भी निकालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, 1 घंटा भी निकालना। और आप खुद देखिए, अब आप लोगों में से कितने लोग हैं जो 24 घंटे में से 1 घंटा ये मॉर्निंग क्लब को देते हैं? तो अपने आप का कंपेयर करिए, पहले के आप और अब के आप में कितना फर्क है। आप अपने आप को खुद को हेल्दी फील करते होंगे, बट जब वो लेडी अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती, तो एक टाइम पे आके उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लगती है, जैसे हेयर फॉल है, जॉइंट पेन है, एनर्जी लो हो जाती है ना। बट जब वो टेस्ट कराने जाती है, उसे जब थकान फील होने लगती है, तो डॉक्टर भी क्या कहता है? आप बीमार नहीं है, आप डेफिशिएंट है, आपके अंदर अंडर नरिश्ड हो जाते हैं लोग जब वो लोग अपने अंदर न्यूट्रिशन नहीं डालते। ये क्या है? एक साइलेंट किलर है। आपको पता है 35 साल के बाद हमारी बोन डेंसिटी गिरने लगती है, मसल्स वीक होने लगती हैं, खास तौर से लेडीज की बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, जॉइंट स्टिफनेस हो जाती है, क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप लोग को हैरानी होगी, जो हमारी हड्डियां अचानक टूट जाती है ना, वो एकदम ऐसे नहीं टूट जाती, वो सालों से कमजोर पड़नी शुरू हो जाती हैं, तभी वो टूटती हैं। और नंबर 2 हमारे क्या आता है? कैल्शियम। कैल्शियम, आज का जो खाना है ना, आप देखिए, वो हमारा पेट भर रहा है, लेकिन उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं है। हमारा क्या होता है? स्ट्रेस हमारा डाइजेशन बिगाड़ देता है। सॉइल में हमारे मिनरल्स नहीं है, तो क्या होता है? जो बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी है वो क्या करती है? लो एनर्जी। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आती है तो एंजाइटी हो जाती है, और जिंक की डेफिशिएंसी आती है तो हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। आपको पता है आज की जो जनरेशन है वो बीमार नहीं है, आज की जनरेशन में डेफिशिएंट है। WHO के अकॉर्डिंग 35 साल से ऊपर 70% से भी ज्यादा एडल्ट किसी ना किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट से जूझ रहे हैं, और वो भी उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। अब आप देखिए कि नंबर 4 पे आता है हमारा पुअर स्लीप। पुअर स्लीप, अगर आपकी नींद ठीक नहीं है ना, तो ब्रेन आपका डिटॉक्स नहीं होता, हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब रहते हैं, और स्ट्रेस हमारा क्या होता है? बहुत डबल हो जाता है। आपको पता है नींद से जो समझौता करता है ना इंसान, वो समझ ली वो अपनी हेल्थ से समझौता कर रहा है। अब सवाल ये आता है, क्या इन सब का बचाव है? क्या इन सब से आप बच सकते हैं? तो हाँ, ये बचाव बहुत पॉसिबल है। हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, हेल्थ एक डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं, आज आप अपने लिए 1 घंटा निकाल रहे हैं, तो देखिए जो 1 घंटा आपका है ना, आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपनी हेल्थ को, इट मीन्स प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी जब आप देंगे, तो उसका रिवर्ट क्या आएगा? आप अपनी हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल लीड कर पाएंगे, आप अपनी डॉक्टर फ्री लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर पाएंगे। हर कोई आज के टाइम में ये चाहता है कि डॉक्टर फ्री लाइफ एंजॉय करे, अपने आप को हेल्दी रखे। बट इन सब चीजों को आपको ओवरकम करना पड़ेगा, अपने लिए 1 घंटा निकालना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर्स से, अगर आपको हॉस्पिटल से, अगर आपको मेडिसिन से बचना है, तो अपने अंदर न्यूट्रिशन डालना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन का सपोर्ट हमें आज लेना ही है। आज के टाइम में हमें न्यूट्रिशन किसी भी चीज से नहीं मिलता, बिकॉज हमारी सॉइल ही, हमारी मिट्टी में ही न्यूट्रिशन नहीं बचा, उसमें ही स्प्रे केमिकल्स डाले जा रहे हैं। जब हमारी मिट्टी ही उपजाऊ नहीं है, तो सोचिए जो उससे उग रहा है वो कहाँ से उपजाऊ बन जाएगा। तो इसलिए हमें न्यूट्रिशन का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है ना। बट जब हमको इस चीज की समझ आती है, तब तक मोस्टली हमें थोड़ी देर हो जाती है। तो इस चीज को अपने फैमिली के साथ भी आप जरूर डेली अपने आप लाइफ में एड ऑन करिए कि हमें न्यूट्रिशन लेना है, क्योंकि अभी अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, आने वाले टाइम में हमारे अंदर कोई ना कोई कमी हो जाएगी।
तो आज से ही आप डिसाइड भी करेंगे, स्ट्रेस को भी नॉर्मल नहीं मानूंगा, मैं डेफिशिएंसी को इग्नोर नहीं करूंगा, मैं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दूंगा। अगर आप हेल्थ को पीछे रखेंगे, अगर आप सोचेंगे ना, चलो आज मैं ये काम कर लेता हूँ, आज मैं मॉर्निंग क्लब भी ज्वाइन नहीं करता, आज मुझे कुछ कहीं जाना है, तो एक एक दिन करके भी आप अपनी हेल्थ को पीछे लेके जा रहे हैं। तो अपने आप को पीछे नहीं लेके जाना, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। अगर 24 घंटे में से 1 घंटा भी आप अपने लिए नहीं निकाल पाते, 1 घंटा भी आप मॉर्निंग क्लब में नहीं आ पाते, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को हेल्थ में पीछे कर रहे हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में जो आप हेल्थ ले जा रहे हैं ना, वो हेल्थ बहुत महंगी होती है। लेकिन वही चीज अगर आप घर से ही आप अपनी हेल्थ को देखेंगे, तो वो आपकी हेल्थ अनमोल ही नहीं है। तो घर से ही अपनी हेल्थ को कैसे देखना है, अपनी डाइट को सुधारना है, अपने खाने पीने में सुधार करना है, अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करना है, और जो आपके कोच बताते हैं ना, उसकी बातों को जरूर ध्यान देना है, क्योंकि आपके कोच को अच्छे से पता है कि आप अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच, और आई होप आप अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे, और अपने आप को हेल्दी रखने में और डॉक्टर फ्री लाइफ एंजॉय करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच, ओवर टू यू सौरभ सर। थैंक यू थैंक सो यू। मच मैम, थैंक यू सो मच। शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, क्या बात है। मैं अभी एक लाइन मैम ने बहुत अच्छी बोली, जो मैं रिपीट करना चाहूँगा, कि ज़्यादातर लोग बीमार नहीं हैं, डेफिशिएंट हैं। सो ये एक बहुत ज़बरदस्त लाइन मुझे लगी मैम, जो पूरे ही मैसेज का एक को कन्वे कर देती है, आज आपके पूरे सेशन को कन्वे कर देती है। एंड थैंक यू सो मच वो की पॉइंट शेयर करने के लिए, जिन पे हम सबको ध्यान देना है। जैसे मैंने बोला, शॉर्ट क्रिस्प एंड सिंपल। काफी लोगों को आप मैसेज में भी देख सकते हैं कि कितनी क्लैरिटी मिली। वो बहुत सिंपल नॉलेज से लोग बहुत ज्यादा समझ पाते हैं। और शॉर्ट एंड क्रिस्प आपने बताया, यही दिखाता है कि मैम को कितना बड़ा एक्सपीरियंस है हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर, और कितने शॉर्ट तरीके से मैम ने अपनी बात को रखा और लोगों को कितना समझ आया है, जहां पर हमें मैम करेक्शंस भी करने हैं।